रिलीज किया था। जी, एलपीजी का तो संकट हम पूरे देश में देख ही रहे हैं और इसका मूल कारण सभी जानते हैं, इजराइल और ईरान का जब से युद्ध छिड़ा है। क्योंकि मोस्टली सप्लाई जैसे हमारे पूरे भारत देश की बात की जाए तो 60% सप्लाई जो है वहां से आती है, जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो ईरान और ओमान के बीच का जो समुद्री मार्ग है। और उस मार्ग को जैसे ईरान ने बंद कर दिया था पहले, पर केंद्र सरकार के इंटरवेंशन से 2 जहाज वहां से आए हैं, तो ये सुखद है। परंतु आने वाले समय में अगर युद्ध लंबा चलता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका संकट और बढ़ सकता है। जब हिमाचल की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं हर जगह संकट है। हिमाचल में शिमला की यदि बात की जाए, कैपिटल सिटी में, यहाँ भी हम देख रहे चूल्हे में खाना बनाया जा रहा है, चाहे विधानसभा की बात क्यों ना हो। पर ट्राइबल जिला में यदि मैं अपने जिला की बात करूं तो फिलहाल जो सप्लाई हमारी सुचारू रूप से जारी है, चाहे घरेलू सप्लाई हो चाहे कमर्शियल की हो। परंतु यदि ये युद्ध लंबा चलता है तो आने वाले समय में संकट गहरा सकता है, क्योंकि बर्फबारी का भी दौर अभी चला है और बर्फ भी लगी है, तो बर्फ में सप्लाई ठप ना हो जाए, तो ये सभी चिंता का विषय है। परंतु हम इसके लिए काम कर रहे हैं, सरकार से भी संपर्क में है। और खासकर जो इशू उठाने का मकसद ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन थी कि 25 डेज और 45 डेज का जो स्पैन इन्होंने अर्बन और रूरल एरियाज के लिए रखा है, कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में भी एक सिलेंडर 25 से 30 दिन ही चल पाता है और 45 दिन का मुझे लगा ये स्पैन जो है एक तरह से जस्टिस नहीं है। इसीलिए हमने ये मांग उठाई थी कि केंद्र सरकार से इसमें हस्तक्षेप की मांग की जाए और रूरल एरियाज के लिए भी 25 या 30 डेज के बीच में ही जो है समय दिया जाए रिफिलिंग का। जैसे आपने कहा कि वेदर खराब है, स्नोफॉल भी हो रही है, अगर ये दिक्कत बढ़ती है तो किस तरह की प्रॉब्लम आएगी? जी, दिक्कत तो पूरे स्टेट में ही है और नॉट ओनली स्टेट, पूरे देश में ये प्रॉब्लम है। और इसमें मुझे लगता है केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाने की भी आवश्यकता है। और स्टेट गवर्नमेंट से भी हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हो या ऑयल कॉर्पोरेशन के एमडी हो या फूड सिविल सप्लाई के डायरेक्टर या एमडी में, मैं इन सभी से संपर्क में हूँ और हमने इनसे कहा है कि हमारे लाहौल स्पीति ट्राइबल क्षेत्रों में इस तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी, चाहे वो डीसी है चाहे वो फूड सिविल सप्लाई के अधिकारी, उन्हें भी ये डायरेक्शन दी गई है कि आप पूरा चेक रखें इसमें कितना सप्लाई आपका एक पूरे दिन में जा रहा है और कितनी आपकी शॉर्टेज पड़ रही है। अगर उसको शॉर्टेज आ रही है तो आप टाइम से उसको कॉरेस्पॉन्डेंस करें ताकि इस तरह की किल्लत ना रहे। बट स्नोफॉल की बात की जाए, किस तरह आपके एरिया में स्नोफॉल हुआ? जी, अब देख रहे हैं हम स्नोफॉल का पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है, अगर हम एक क्लाइमेट चेंज की भी बात क्यों ना करें। परंतु मार्च एक हमारा मतलब मार्च में बर्फबारी रहती है, पर इससे पहले हम देखते हैं कि दिसंबर का मंथ पूरा ड्राई रहा हमारा। जनवरी में अच्छी बर्फ 2-3 दिन के लिए गिरी और वो अच्छी बर्फ रही, क्योंकि दिसंबर जनवरी की बर्फ सबसे अच्छी मानी जाती है ग्लेशियर्स को रिचार्ज करने के लिए हो या सॉफ्ट बर्फ रहती है, नुकसान ज़्यादा नहीं होता। मार्च की बर्फ थोड़ा हैवी रहता है, पानी वाला रहता है, तो इससे नुकसान भी होता है, लाइट की समस्या रहती है, तो ये सारी इशू है। पर कहीं ना कहीं ये बर्फ भी हमारे किसानों के लिए अच्छी है और आने वाले समय के लिए सूखे की समस्या नहीं रहेगी, यही उम्मीद हम करते हैं और बेहतर बर्फबारी की उम्मीद कर रहे हैं और बर्फबारी हो भी रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।